आइए दूसरी एक्सरसाइज आरंभ करते हैं। और पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1:7 और 4:3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अंतः और बाह्य का नहीं दिया गया है, इसलिए हमारे कोर्स में अंतः विभाजन का ही सूत्र है, तो हमें अंतः विभाजित करता है ही समझना है। तो माना बिंदु PXY बिंदुओं ऋण 1:7 और 4:3 को 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं और उसके निर्देशांक यहाँ पर ऋण 1:7 और दूसरे पॉइंट पर 4:3 लिख देते हैं। अब इस पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर है, ये मान लीजिए PXY, जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चूँकि इसके सूत्र के अनुसार क्या होता है, अंतः विभाजित करने वाले सूत्र के से निर्देशांक होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, और दूसरा होता है M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। तो इसमें मान भर लेंगे हम M1 यानी कि 2x2 अर्थात दूसरे वाले के निर्देशांक से 4 प्लस M2 अर्थात 3 और x1 यानी कि -1 बटा M1 धन M2 2 धन 3। इसमें भी बटे में तो 2 धन 3 ही आ जाएगा, लेकिन M1 y2 अर्थात -3 प्लस M2 3 और y1 आपका 7। इसमें वैल्यू भरेंगे 4 दूनी 8 ऋण 3 बटा 5, 3 दूनी 6 ऋण का धन 7 या 21 बटा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण 5 बटा 5। 8 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 5 मिलेगा, ऋण 5 बटा 5 यानी ऋण का 1, और 21 में से 6 घटाया तो ऋण 15 में 5 का भाग लगाया तो 3। ये हम अपना उत्तर हो जाएगा कि ये ऋण 1:3 जो है बिंदु ऋण 1:7 और 4:3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके कापी में नोट कर सकते हैं। बिंदुओं 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स A और B हैं, और इनके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि ये 4 ऋण 1 और B जो है ऋण 2 ऋण 3 है। अब समत्रिभाजित करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मान लिया, और इसके निर्देशांक मान लिए मैंने PXY और QRS इसके मान लिए। तो अब ये P जो पॉइंट है, इसके टोटल कितने भाग हो रहे हैं? 3। और क्या कहा उसने? समत्रिभाजित, अर्थात तीनों ही भाग बराबर हैं, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। परंतु P की अगर बात करें तो P की बाईं ओर एक भाग है और दाईं ओर कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो P जो है AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो PX जो P के निर्देशांक जो हैं PXY वो क्या हो जाएंगे?
पी एक्स वाई हो जाएंगे वही हमारा सूत्र पिछला वाला m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 आएगा यहाँ पर m2y1 और बटे में m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू भरेंगे तो ये पॉइंट P है और इसके लिए A और B हमारा x1 y1 x2 y2 का काम करेंगे। तो m1 का मान 1 गुणित x2 यानी कि -2 प्लस m2 यानी 2 और x1 यानी कि 4 बटे में 1 धन 2। अब यहाँ पर भी फिर से 1 गुणित y2 मीन्स -3 और m2 2 और y1 यानी कि -1 बटे में 1 प्लस 2। इसकी वैल्यू मिलेगी -2 प्लस 8/3 -2/3। तो पी एक्स वाई क्या मिल गया हमको 6/3 यानी कि 2 और ऋण 5/3। एक उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके निर्देशांक हमको मिल गए हैं 2 और -5/3। अब अगर देखा जाए तो Q क्या है, Q इस PB का मध्य बिंदु है, क्योंकि Q PB का मध्य बिंदु है। इसलिए हम क्या करेंगे, QRS को हम लिख देंगे, इन दोनों के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देना है। 2 - 2/2 और -5/3 -3/2। इसको आप Q के निर्देशांक को इसी प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि Q के बाईं तरफ 2 है भाग है और दाईं तरफ 1 है, तो m1 का मान इसमें 2 हो जाएगा Q के लिए और m2 का मान 1 लेकर भी आप हल कर सकते हैं। जैसे हमने pxy यानी P के निर्देशांक जैसे ज्ञात किए हैं वैसे ही Q के भी ज्ञात कर सकते हो। m1 m2 की वैल्यू जो एक्सचेंज होकर के हल हो सकती है सेम वैल्यू रखने पर, ठीक है। लेकिन हमने देख लिया है कि Q जो है PB का मध्य बिंदु है, क्योंकि Q के दाईं तरफ P तक जाने पर 1 भाग है और B तक जाने पर भी 1 ही भाग है, इसलिए हमने इस प्रकार से हल कर लिया। तो ये हो जाएगा, पहला वाला तो 0 हो जाएगा और दूसरा वाला जब हम हल करेंगे तो ये होगा 3 3 9। पहले अंश को हल करेंगे तो 3 3 9 -9 और -5 हो जाएगा -14 -14/3 होगा और फिर उसमें क्या होगा 2 का भाग लगेगा तो ये मिलेगा -7/3, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 है, बिंदुओं ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना बिंदुओं A ऋण 3 10 और इसको भी दे देते हैं B 6 ऋण 8 को बिंदु, इसको नाम देते हैं P ऋण 1 6 m/1 में विभाजित करता है। कभी भी जब अनुपात पूछा गया हो तो हमेशा हम m/1 ही लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा अनुपात कंप्लीट हो जाएगा जब हम आंसर में बढ़ेंगे। अतः P ऋण 1 6 बराबर क्या होगा, m1 की जगह m और x2 की जगह 6 धन m2 यानी 1
और x1 यानी कि -3 बटा m धन 1 और m गुणित y2 यानी कि -8 प्लस m2 y1 10 बटा m1 m2। तो यहाँ से हम तुलना करें तो हमको दिखाई दे रहा है ये भी p के निर्देशांक है और बराबर के बाद जो है वो भी p के निर्देशांक ही है। मध्य बिंदु के निर्देशांक m1 अनुपात m2 के विभाजन में जो विभाजन सूत्र है उससे हमने ये लिखा है। तो ये पहला वाला निर्देशांक x है और ये भी x है, इसलिए हम तुलना करेंगे तो 6m - 3 बटा m+1 बराबर मिलेगा हमको -1। तो 6m - 3 बराबर -m - 1 और ये इधर आएगा 6m + m हो जाएगा और इधर आने पर -1 और 3 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 7m बराबर 2, तो m बराबर आ जाएगा 2/7। अतः अनुपात क्या हो गया? अनुपात हो गया है 2:7 है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है का मतलब ये हुआ कि उसका y निर्देशांक क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं कि a-5 और b-4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को x अक्ष का बिंदु यानी x अक्ष काटता है, तो x अक्ष का बिंदु P x0 m/1 में विभाजित करता है। ठीक है। तो यहाँ से जो P x0 है उसकी वैल्यू मिलेगी m गुणित ऋण 4 धन 1 गुणित ऋण 6 बटा m धन 1 और इसी प्रकार से m गुणित इस बार क्या जाएगा 5 धन 1 गुणित ऋण 5 और m धन 1। अगर हम तुलना कर दिए 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 5m - 5/m + 1 = 0। ये हम तुलना करने पर लिख रहे हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5m - 5 = 0, 5m = 5, m = 1। तो अनुपात हमको मिल गया 1:1, यानी कि बराबर में विभाजित करेगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए। तो निर्देशांक में x वो चाहिए, y तो पहले ही 0 है। तो निर्देशांक px0 बराबर इस तरह हम 0 लिख देंगे और यहाँ पर m का वैल्यू भर देंगे 1 × -4 + 1 × -6। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है
पहले हम 0 नहीं भर रहे हैं, पहले हम इसका वैल्यू भरते हैं। m का वैल्यू 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 1 और फिर 0 भर देते हैं। तो -4 और -7/2 और ये 0, तो हमको मिलेगा -11/2 0। देखिए हमने यहाँ पर a में x का वैल्यू जो है 1 है और हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। तो हम इसे थोड़ा सुधारते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 करेक्शन होगा, तो इस जगह होगा कितना 1। तो यहाँ से फिर ये वैल्यू हमारी बदल जाएगी, ये 1 होगा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, तो ये वैल्यू बदलेगी हमारी और हमारा जो आंसर है वो भी बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 लिखने से यहाँ पर आएगा 1 और ये आएगा -3/2। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखें। थोड़ा सा हमने लिखने में मिस्टेक करी है, कोई बात नहीं, सुधार लिया हमने मिस्टेक को। तो इस प्रकार से अनुपात भी हमारा आ चुका है और उस बिंदु के निर्देशांक भी आ चुके हैं। आइए प्रश्न 6 को हल करते हैं। प्रश्न 6 है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y ज्ञात कीजिए। ये पहला वाला मान लिया जाए कि 1, 2 है, इसका नाम मैंने दे दिया a, इसी क्रम में लेना है। दूसरा b है जिसको मैंने दे दिया 4 और y। ये तीसरा c है, इसको दे दिया x और 6 c नाम दे करके, और d जो है चौथा है 3, 5। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो हमने ये दे दिया और x और y पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB और CD का मान बराबर होगा। और एक और गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज का कि इसके विकर्ण जो है एक ही बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इनका जो मिड पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ O नाम दे करके आगे बढ़ते हैं। देखें तो ये जो O है ये BD का भी मध्य बिंदु है और ये AC का भी मध्य बिंदु है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात O AC व BD दोनों का मध्य बिंदु है। तो हम AC के मध्य बिंदु के मान निकालें तो वो होगा 1 धन x/2, 2 धन 6/2, और BD का मध्य बिंदु का मान निकालें 3 धन 4/2 और 5 धन y/2। दोनों ही बराबर होंगे, एक ही बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से तुलना करने पर 1 धन x/2 का मान मिल रहा है 7/2 और 6 और 2 8/2 का मान मिल रहा है 5 धन y/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आधार में समान राशि होने पर। यही हम कह रहे हैं बटे का 2 इधर आकर गुना हुआ तो कट जाएगा। तो 1 धन x बराबर 7 और x बराबर आपको मिलेगा 6, और यहाँ से 8 बराबर 5 धन y मिलेगा और y बराबर आपको मिल जाएगा 5 इधर आने पर 3 मिल जाएगा। तो x और y के मान हमको मिल गए हैं, ये हमारा उत्तर हो गया है।
प्रश्न 7 हल करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त बनाते हैं और उसका व्यास यहाँ पर दिया गया है, तो एक व्यास भी खींच लेते हैं। अब व्यास में क्या कहा गया है, इस व्यास का नाम दिया है कि ये ए बी है और ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, और ये जो केंद्र है इसको हम ओ कहते हैं, और इसके निर्देशांक यहाँ पर इसने दे दिए हैं 2 ऋण 3, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1 और 4। तो इस ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए ए के निर्देशांक है x और y, माना ए एक्स वाई है, यानी कि ए के निर्देशांक। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास को समद्विभाजित करता है, यह व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो 2 ऋण 3 है वो ए बी व्यास के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसलिए x धन 1/2 और y धन 4/2 आ जाएगा। तो फिर से तुलना करेंगे तो x धन 1/2 का मान मिलेगा 2 और y धन 4/2 का मान मिलेगा ऋण 3। तो यहाँ से आ जाएगा x धन 1 बराबर 4 और x बराबर हमको मिल जाएगा 3, y धन 4 बराबर ऋण 6 और y बराबर ऋण 10। तो हमको मिल गए a के निर्देशांक क्या हो गए, 3 ऋण 10। ये हमारे 7वें सवाल का जवाब हो गया। वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। अब हम 8, 9 और 10 को समझेंगे। हल आपको करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से इनका हल करना है। मेथड वही है, अगर अनुपात वाला आता है तो m1 अनुपात m2 वाला जो सूत्र है अंतःखंड विभाजन वाला, उसमें मध्य बिंदु हुआ तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। और यहाँ पर एक क्षेत्रफल वाला सवाल भी आया है तो उसमें भी सूत्र दर्शाया गया है, पुस्तक में दर्शाया गया है, लेकिन जब कभी प्रश्न परीक्षा में आता है तो इस प्रकार से नहीं दर्शाया जाता है। आइए 8वें सवाल को शुरू करते हैं। यदि ए और बी क्रमशः ऋण 2 और 2 ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब देखिए मैं यहाँ पर एक रेखाखंड बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ AB। ये AB है, उसने कहा P इस रेखाखंड पर कहीं स्थित है और एक कंडीशन दी गई है कि AP बराबर 3/7 AB। मैं इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखूं कि AP बटा AB जो है वो क्या होगी, 3/7 होगी। यानी कि AB के 7 भाग हैं जिनमें AP जो है तीसरे भाग पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इधर से B को निकट ले आते हैं कि इसके टोटल कितने भाग हैं। हमारे पास 7 भाग हैं जिनमें P जो है 1 2 तीसरे नंबर पर, यहाँ पर P मौजूद है जिसके कितने 3 भाग इधर हैं और AB कितना है 7 भाग है टोटल। तो P के निर्देशांक चाहिए। ये चित्र बना लेने से आसानी से हल हो जाएगा। ये 7 भाग हैं जिनमें से AP हमारा तीसरे 3 भाग में है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इधर कितने भाग बचेंगे, 4 भाग बचेंगे। तो A के निर्देशांक ऋण 2 B के निर्देशांक 2 ऋण 4 ऐसा लेकर के M1 का अनुपात 3 और M2 का मान जो है 4 लेकर के आप इसको हल करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए जो हमने अनुपात दे रखा है यहाँ पर लिखा है ना, AP बटा AB बराबर 3/7। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP बटा AB बराबर 3/7, सॉरी 3/7
7 लिखना था। तो इसको हम लिख सकते हैं AP बटा AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं चलिए इसको उल्टा लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो AB बटा AP बराबर 7/3 होगा। तो इसको हम जब लिखेंगे AB को, तो AB को लिखेंगे AP धन PB बटा AP बराबर 3 धन 4/3। तो यहाँ से 1 धन PB बटा AP मिलेगा और ये 1 धन 4/3 मिलेगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको वापस उल्टा लिख देंगे तो AP बटा PB बराबर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से M1 अनुपात M2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3:4। चित्र से आप जल्दी समझ गए हैं मेरे ख्याल से, चित्र में भी आसान है, तो आप चित्र से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा इसमें, तो कंफ्यूजन में ना पड़े आप, तो इसी को समझें कि ये टोटल AB के कितने भाग हैं, 7 भाग हैं और AP तीसरे भाग पर है। तो P के बाद PB, B से 4 भाग होंगे P के, तो इसके निर्देशांक को आप X और Y मान लीजिएगा और M1 अनुपात M2 यानी कि 3 और 4 लेकर के हल कीजिएगा। प्रश्न 9वां हल करते हैं। बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये एक रेखाखंड लिया और इसका नाम दे दिया यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब इसके कितने भाग किए जा रहे हैं, 4। तो 4 भाग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके 2 बराबर भाग कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका मध्य बिंदु आ जाएगा P, इसको दे दिया मैंने XY। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप मध्य बिंदु के निर्देशांक से XY ज्ञात कीजिएगा। फिर ये Q जो है AP का मध्य बिंदु होगा, इसको मैंने RS दे दिया। और ये जो चौथा बिंदु समचतुर्भुज 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले का, इसका R दे दिया और इसको दे दिया मैंने TU। तो ये R जो है क्या हो गया, PB का मध्य बिंदु हो गया। तो पहली बार में P निकलेगा A और B का मध्य बिंदु का सूत्र से, फिर Q निकलेगा A और P का मध्य बिंदु से, और फिर R निकलेगा P और B के मध्य बिंदु से। तो इसमें केवल मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है, उससे हल हो जाएगा। अब प्रश्न 10 की बात करते हैं। प्रश्न 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, समचतुर्भुज का मतलब है जिसके चारों ही शीर्ष, चारों ही भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो आपको ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, मैं बना रहा हूँ। ये एक चतुर्भुज बन गया है जिसकी चारों ही भुजाएं आपको क्या दिख रही है, लगभग बराबर है, थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। तो हम इनको थोड़ा सा इधर से साफ किए देते हैं। अब मेरे ख्याल से ये बराबर दिखाई दे रही है, तो ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया है, इसके शीर्ष दिए हैं, समचतुर्भुज के चारों ही शीर्ष दिए हैं इसी क्रम में। 30 दिया है पहला, ये 30 दिया, इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका B दे दिया 4 5 और ऋण 1 4 जो है इसको C दे दिया, और एक और D दे दिया ऋण 2 ऋण 1। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो है यहाँ पर बगल में लिखा भी है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से होंगे, एक विकर्ण होगा AC यानी कि A और C के बीच की दूरी का सूत्र लगाइएगा आप, और एक और विकर्ण होगा BD। तो AC और BD का यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा। तो AC यानी कि A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिएगा और B और D के बीच की दूरी ज्ञात करके यहाँ पर भर दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल में आप वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई जरूर लिख दीजिएगा।
तो ये मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। आप इस प्रकार हिंट के द्वारा भी हल कर सकते हैं और उदाहरण का भी आप सहारा लें ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए एग्जाम्पल देख करके। वैसे इसमें समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारी दूसरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। धन्यवाद।